हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। 9th में, यदि श्री कृष्ण सूर्य प्रकाश नहीं देंगे तो आप मर जाएंगे, किंतु वे उसके लिए कोई धन नहीं लेते, परंतु चूंकि तुम मनुष्य हो, तुम्हें बदले में उन्हें कुछ देने का प्रयास करना चाहिए। ओह, श्री कृष्ण इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, इसीलिए मुझे भी उनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। यह कृष्ण भक्ति है, हमें इसका अनुभव करना होगा। हे भगवान, आप इतने दयालु हैं, आप इतनी सारी चीजें दे रहे हैं। मेरे पास यह फल है, मैं जानता हूँ कि यह आपका फल है, फिर भी कृपया इसे स्वीकार कीजिए। कोलंबस, 9 मई 1969। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। अचिंत शक्ति, भगवान का विषय यदि अचिंत शक्ति हम लोग स्वीकार ना करें तो फिर आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते। यदि हम समझते हैं अच्छा भगवान, मान लिया है भगवान है कृष्णा, बाकी थोड़ा हमसे ज्यादा होगा और क्या। हाँ, हम एक मन बोझा उठा सकते हैं, भगवान 2 मन नहीं तो 4 मन। और जब बोला जाता नहीं भगवान तो 7 वर्ष उम्र में पहाड़ को उठा लिया, नहीं ये सब बात क्यों कि वो अपने की ऐसी भगवान को मान, जो हमारी जैसी शक्ति है ऐसी भगवान भी हो। अब जानती मान मूढ़ा मानसिम तनुआस, क्योंकि भगवान ऐसे मनुष्य के हो करके हम लोग को कृपा करके, जैसे भगवान ये जो मूर्ति अच्छा मूर्ति, तो भगवान क्योंकि हमारा ये जो आंख है अभी तो भगवान को हम देख नहीं सकते, भगवान को क्या छोड़ दीजिए, भगवान को जो अंश स्वरूप जीवात्मा है उसको भी हम लोग देख नहीं सकते। ये जो जब जीवात्मा ये शरीर को छोड़ देता है, ये शरीर मुर्दा हो जाता, मर जाता है, कोई काम का नहीं, एक कौड़ी का भी दाम। अब जब तक जीवात्मा ये शरीर में है, देहि नस्मिन् यथा देहि, तब तक ये शरीर का दाम बहुत है। तो वो जो जीवात्मा है ये हम लोग आंख से तो नहीं देख सकते, कैसे जीवात्मा छोड़ दिया, कैसे इसके भीतर है, बड़े बड़े डॉक्टर है एनालिसिस करके देखो जी कहाँ जीवात्मा है, नहीं देख सकते, क्योंकि ये आंख से जड़ जो है, जड़ आंख से चेतन वस्तु का दर्शन नहीं होता। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय, परंतु भगवान कृपा कर जैसे हम लोग दर्शन कर सकता हूं उसी प्रकार मूर्ति से ये मंदिर में भगवान आए। अगर कोई कहे जब ये तो पत्थर है, ये भगवान कहाँ है, नहीं, भगवान को छोड़ करके तो कोई चीज है ही नहीं। पत्थर भी तो भगवान है, भगवान से तो कारण, पत्थर का कारण कौन है, पत्थर का कारण तो भगवान है। भगवान पहले ही बताया भूमि रप नलो वायु, तो पत्थर मट्टी है, तो मट्टी आया किधर, आप तो मट्टी नहीं बना सकते, तो उसका कारण कौन है, भगवान कहते हैं भिन्ना में प्रकृति अष्टधा। ये जो भूमि 8 प्रकार के भौतिक चीज, स्थूल और सूक्ष्म, मट्टी, पानी और अग्नि, मट्टी, जल, अग्नि और वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 5 चीज स्थूल है और 3 चीज सूक्ष्म है। तो जीवात्मा का 2 शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक
स्थूल शरीर होता है। ये स्थूल शरीर हम लोग देख सकते हैं, और जो सूक्ष्म शरीर है उसको हम लोग देख नहीं सकते। इसका मन, बुद्धि, अहंकार सबको ही हम लोग जानते हैं कि आपका भी मन है, हमारी भी मन है, आपकी भी बुद्धि है, हमारी भी बुद्धि है, बाकी हम लोग देख नहीं सकते। बहुत सूक्ष्म है, और उससे भी सूक्ष्म जो है वो आत्मा है। तो कैसे हम लोग देखेंगे? तो जब भगवान का थोड़ा सा अंश को हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो भगवान जो पूर्ण है, चेतन, नित्य नित्यानाम चेतन चेतनाना, तो फिर हम लोग भगवान को कैसे देख सकेंगे ये आंख से? नहीं, ये संभव नहीं है। इसलिए भगवान कृपा करके जो चीज मैं देख सकता हूं उसी प्रकार हो करके हमको दर्शन दे, ये अच्छा हो। बाकी हम लोग मूर्ख है, कहते हैं देखो जी एक पत्थर ले आकर के ये लोग पूजा कर, और कोई ऐसा बेकू है बोलता पत्थर पूज के हरि मिले तो मैं पूजे पहाड़। नहीं, ये बड़े बड़े आचार्य लोग ये पत्थर पूजने के लिए नहीं, साक्षात भगवान। खाली आंख होना चाहिए, देखने का आंख होना चाहिए। प्रेमान्यन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय विलोकन। जिसका प्रेम है वो देख सकता है भगवान, और वो देख सकता है जो भगवान ही सबका कारण। जैसा ये चमार बोलता है, क्यों नहीं माने? वो जो पढ़े लिखे हैं, बड़े तर्क करने के लिए मजबूत है, वो तो माना नहीं, ये संभव नहीं। क्या सुई का छिद्र से हाथी को इधर ले आना उधर ले आना, क्योंकि उनका विषय वो चिंतनीय नहीं है, वो चिंता से उसको समाधान ही नहीं कर सकती, ये कैसे संभव हो? तो इसलिए भगवत दर्शन करने के लिए पहले तो भगवान की अचिंत शक्तियां हैं उसको मानना चाहिए, जो हमारा चिंतनीय वस्तु नहीं है। भगवान में अचिंत शक्ति है। यदि भगवान में अचिंत शक्ति नहीं है तो फिर वो भगवान कैसे? हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 14। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदत्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो यहाँ पे देखते हैं एक कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ तो कौरवों ने भी अपने शंख बजाए, लेकिन वहां पे ये दिव्य शब्द नहीं प्रयोग हुआ है, ये यहाँ पे प्रयोग हुआ है, क्योंकि भगवान है और भगवान का शंख भी दिव्य है और भगवान के भक्तों का शंख भी दिव्य है। भगवान ऑल ऑस्पिशियस है, शुभ है, मंगल है, सबके लिए मंगल करते हैं, और भगवान के भक्त भी वैसे ही होते हैं। जैसे अग्नि में डालो, अगर लोहे का रॉड है आपके पास और अग्नि में डाल दीजिए, बहुत देर अग्नि में रहने के बाद वो लोहे का रॉड अग्नि जैसा ही काम करता है। तो भगवान का भक्त जो भक्ति में रहता है वो भी भगवान के उन गुणों को प्राप्त कर लेता है भगवान की कृपा से। तो इसीलिए दिव्य शंख ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगले श्लोक में हम देखेंगे इनका नाम, 6 शंखों का नाम है। अगले श्लोक में कृष्ण, अर्जुन और भीम के शंख का नाम, उसके बाद राजा युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के शंख का नाम। तो दिव्य है। और बोल रहे हैं
कि ये रथ की बात कर रहे हैं, तो ये रथ भी जो है साधारण नहीं है। ये किसने दिया है? ये अग्निदेव ने दिया। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है माधव। तो माधव मतलब कृष्ण। तो कहने का मतलब है, संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि देखो धृतराष्ट्र, ज्यादा प्रसन्न मत हो, ज्यादा खुश मत हो। भीष्मदेव ने शंखनाद कर दिया, सबने शंख नगाड़े बजाए, तो इसमें खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि सामने कृष्ण है माधव। तो धृतराष्ट्र थोड़ा खुश हुआ भी था तो उसको दुखी हो गया। तो दोनों बाप बेटा दुखी रहते। क्यों? क्योंकि विपक्ष गलत चुना उन्होंने, या वे गलत में आ गए। उनको रहना चाहिए था भगवान की पार्टी में, ये आ गए विपक्ष में। तो इसीलिए गड़बड़ हो गई। तो जहां पे कृष्ण है वहां पे क्या है? वहां पे विजय है। यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर। जहां पे कृष्ण है योगेश्वर, जहां पे धनुर्धर अर्जुन है, वहां पे विजय तो होनी है। अब माधव का एक अर्थ और होता है, जो है लक्ष्मी जी के पति। तो कृष्ण कौन है? नारायण कौन है? लक्ष्मीपति है। तो जहां पे कृष्ण रहेंगे लक्ष्मी कहीं और नहीं जाती। लक्ष्मी का एक और नाम है चंचला। चंचला मतलब वो एक जगह पे नहीं टिकती। आप कभी नहीं कोई संसार में देखेंगे हर व्यक्ति हमेशा ही अमीर है। वो भले बचपन में पैदा हुआ होगा, 100 साल जिएगा, 100 साल अमीर रहेगा, लेकिन अगले जन्म में निकल जाएगा पैसा। लक्ष्मी कहीं नहीं टिकती। सिर्फ एक स्थान है लक्ष्मी का जो स्थिर रहती है, जहां से वो जाती नहीं है कभी। कहां रहती है लक्ष्मी जी? वो है भगवान के चरणों में, उनकी सेवा करती है। भगवान के वक्षस्थल में भी लक्ष्मी जी को भगवान ने स्थान दिया है। तो लक्ष्मी वहां पे है, स्थित है जहां कृष्ण है। तो मतलब क्या है? कृष्ण अगर इस रथ में है तो लक्ष्मी अपने आप आएगी। लक्ष्मी आने का संकेत है विजय होगी, तभी तो लक्ष्मी आएगी ना। हार जाएंगे तो कैसे लक्ष्मी आएगी? तो ऐसे ही हमारे जीवन में हम सब लक्ष्मी जी के पीछे भाग रहे हैं। पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा, सब लक्ष्मी जी के भाग रहे हैं। हे लक्ष्मी देवी थोड़ा कृपा कीजिए, कृपा कटाक्ष, थोड़ा तो अपना दृष्टि डालिए। जेब भर जाएंगे हमारे, बैंक खाली पड़े हैं, बैंक खाते हमारे भर जाएंगे। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति पता है क्या करता है? वो लक्ष्मी के पास नहीं जाता, वो भगवान कृष्ण के पास जाता है। वो कृष्ण को लेके आता है, खींच के अपने हृदय में लेके आता है। जैसे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा खींचते हैं, ऐसे कृष्ण को अपनी भक्ति से आकर्षित करके अपने हृदय में बैठा। कृष्ण आ गए तो लक्ष्मी जी तो वहीं पे है। ये बुद्धिमान व्यक्ति का काम है। और डायरेक्ट लक्ष्मी को अप्रोच नहीं करता, कुछ फायदा नहीं। पत्नी बिना पति के कहीं जाएगी क्या? आप किसी के घर में शादी करना होता है, अभी शादी का सीजन चल रहा है, शादी करना होता देखे, तब ऐसे लिखते हैं कि पत्नी का नाम एंड फैमिली। नहीं, पति पत्नी दोनों का नाम एंड फैमिली, या पति का नाम एंड फैमिली। जनरली वैदिक सभ्यता में पत्नी अकेले नहीं आती, पति के साथ चलती। तो बुद्धिमानी किस में है? हम भगवान कृष्ण की भक्ति करें, एक तो विजय भी मिलेगा और श्री मतलब पैसा। भक्ति पैसे के लिए नहीं कर रहे, मतलब आपको अगर चाहिए समृद्धि, भक्तों को तो नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए भी तो अपने आप आ जाएगा, प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान कृष्ण की भक्ति में हमको लगना चाहिए, तो विजय मिलेगी।
हरे कृष्ण।